Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in computer our today's topic is HTML basic tags. So let's start the chapter. Learning objectives. Different tags used in HTML, formatting text in HTML, presentational tags. Different tags used in HTML. Now that you have a basic idea of how to create an HTML document and view it in a web browser, let us learn the use of some of the basic HTML tag one by one. प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि कैसे आप क्रिएट करते हो एक HTML डॉक्यूमेंट को, ठीक है, और फिर उसको व्यू करते हो एक वेब ब्राउज़र में. अब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे जो बेसिक HTML टैग्स हैं उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है. अब इन्हें हम वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे पहला है द बॉडी टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स. द बॉडी एलिमेंट अपीयर्स आफ्टर द हेड एलिमेंट एंड कंटेन्स द पार्ट ऑफ द वेब पेज दैट यू एक्चुअली सी इन द मेन ब्राउज़र window, which is sometimes referred to as body content. As the body tag defines the visible section of the document, it has a number of attributes that control the overall document appearance. Let us understand the use of each of the attribute through the table below. Body element जो होता है वो आपके एलिमेंट को अपेयर करता है, ठीक है. ये हेड के बाद आता है और आपके जो भी आपके वेब पेज से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट होते हैं ये आप अपनी बॉडी में दर्शाते हो, ठीक है. फिर आप अपने मेन ब्राउज़र की जो विंडो होती है वो आप इसी में देखते हो, जो कि समटाइम रेफर करती है टू एज बॉडी कंटेंट. जब आपकी बॉडी टैग डिफाइन करती है विजिबल सेक्शन को ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं ओवरऑल डॉक्यूमेंट अपीयरेंस को, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं इस टेबल में, ये हम जान लेते हैं कि इनके क्या यूज़ हैं और उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं. एट्रीब्यूट्स यूज एग्जाम्पल्स. BG color, set the background color of the web page. Body BG color equal to yellow. Background specifies the background image of the web page. Body background equal to image.jpg. Text specifies the txt color. Body text equal to red. Top margin specify the top margin of a web page. Body top margin equal to 30. Left margin specify the left margin of a web page. Body left margin equal to 20. ठीक है. यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं कि आपको अगर उन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है तो आप कैसे करेंगे. जैसे BG कलर जो होता है ये आपके बैकग्राउंड के कलर को क्या करता है, सेट करता है, जो भी आपके वेब पेज का होता है. अब इसकी जो कमांड होती है वो आप इस तरह से देते हैं. सपोज आपको येलो कलर में चेंज करना है तो आप उसको वहाँ पे टैग देंगे बॉडी BG कलर इक्वल टू येलो, और उसको आप लेस देन और ग्रेटर देन से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है. बैकग्राउंड जो होता है वो आपका स्पेसिफाई करता है आपके वेब पेज की बैकग्राउंड इमेज को. इसको भी अगर आपको चेंज करना है तो आप सिंपली बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू सी image.jpg करके आप इसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. टेक्स्ट जो होता है वो आपके स्पेसिफाई करता है टेक्स्ट कलर को. इसे भी आप इजीली कमांड देके या टैग के साथ चेंज कर सकते हैं. टॉप मार्जिन आपका स्पेसिफाई करता है वेब पेज के टॉप मार्जिन को, कितना मार्जिन आप वहाँ पे छोड़ना चाहते हो. लेफ्ट मार्जिन जो होता है वो आपका स्पेसिफाई करता है लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज, ठीक है, कि आपके लेफ्ट पेज के लेफ्ट राइट में कितना मार्जिन होना चाहिए. नाउ द हेडिंग टैग HN. Any documents start with a heading. You use different sizes for your headings. HTML also have 6 levels of headings which use the element H1, H2, H3, H4, H5 and H6. While displaying any heading, browser adds one line before and after that heading. हेडिंग टैग जिसको आप शॉर्ट में HN भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो होती है वो आपकी हेडिंग के साथ ही स्टार्ट होती है, बिना हेडिंग के वो स्टार्ट आप कर ही नहीं सकते, ठीक है. अब इसमें आप डिफरेंट साइज ऑफ योर हेडिंग यूज़ करते हो, ठीक है, और HTML जो होता है वो आपके 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स को यूज़ करता है, जो कि आपके 1 से लेकर H1 से लेकर H6 तक के एलिमेंट को यूज़ करता है. जब आप अपनी हेडिंग को डिस्प्ले करते हो तो ब्राउज़र जो है होता है वो ऐड करता है वन लाइन बिफोर एंड आफ्टर दैट heading. Now the line break tag BR. Whenever you use the BR element, anything following it start on the next line. This tag is an example of an empty element where you do not need opening and closing tags, as there is nothing to go in between them. Line break
टैग जो होता है वो आपकी लाइन को क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, जब आप इस एलिमेंट को या इस टैग को यूज़ करते हैं तो आप जो भी लाइन से अपनी लाइन को मतलब अपने काम को आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, तो ये जो टैग होता है ये आपको नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा देता है। फिर आप वहाँ से क्या करते हो, दोबारा से दूसरी लाइन लिखना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, द पैराग्राफ टैग P and its attributes. The P element offers a way to structure your text. Each paragraph of text should go in between an opening P and closing P tag as shown below in the example. You can use align attribute to align your paragraph. बच्चों, पैराग्राफ टैग जो होता है P, वो आपका क्या शो करता है, वो एक तरह से आपका ऑफर करता है अ वे ऑफ स्ट्रक्चर टू योर टेक्स्ट। ठीक है, हर पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट जो होता है वो आपके बिटवीन एंड ओपनिंग होना चाहिए, मतलब आपका जो P है वो आपका टैग्स के अंदर ही होना चाहिए और आपका क्लोजिंग टैग भी इस तरह से ही होना चाहिए जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है। अब आप अलाइन एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर सकते हो ताकि आप अपने पैराग्राफ को क्या कर सको, अलाइन कर सको। The horizontal rule tag HR and its attribute. Horizontal rules are used to visually break up sections of a document. The HR tag creates a line from the current position in the document to the right margin and breaks the line accordingly. For example, you may want to give a line between two paragraphs as follows. ठीक है, हॉरिजेंटल रूल्स जो होता है, रूल टैग जो होता है HR जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ये यूजुअली आपका क्या करता है, सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को ब्रेक करता है। ठीक है, HR टैग जो होता है वो एक तरह से एक लाइन जो होता है क्रिएट करता है फ्रॉम द करंट पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट टू द राइट मार्जिन। ठीक है, राइट मार्जिन की तरफ आपका ये एक तरह से एक स्पेस क्रिएट करता है और उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है लाइन को अकॉर्डिंगली। नाउ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML. Font tags is used to change the appearance of the text. Example, size, color and style. It is a container tag. The font tag is having 3 attributes called size, face and color to customize your fonts. सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीखेंगे। फॉन्ट टैग जो होता है वो आपके टेक्स्ट के अपीयरेंस को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, उसके साइज़ को, उसके कलर को, उसके स्टाइल को आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरह का आपका क्या है, कंटेनर टैग है। ठीक है, ये जो फॉन्ट टैग होता है इसमें आपके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपका साइज, फेस एंड कलर को क्या करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कस्टमाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं आपके फॉन्ट को। A font size. While with font type you can change the font with size, you can change the size of the font also. You can choose any size but make sure it does not fill the whole page. The tag for this is font size equal to n. जब आप अपना फॉन्ट टाइप करते हो तो उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, उसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, उससे आप घटा या बढ़ा भी सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड देनी होती है जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, फॉन्ट साइज इक्वल टू n। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ग्रेटर देन एंड लेस देन के साथ, उस टैक्स के साथ लिख कर ही आप इस कमांड को दोगे। नाउ बी फॉन्ट फेस. You can set any font you like using face attribute, but be aware that if the user viewing the page doesn't have the font installed, they will not be able to see it. Instead, they will default to Times New Roman of your font with size attribute. See below few example on using different font face. अब आप अपने फॉन्ट फेस को कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप कोई भी सेट ऑफ फॉन्ट यूज़ करते हो जो भी आप चाहते हो अपने फॉन्ट के फेस को चेंज करना, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि उसको देखने वाले के पास भी वो फॉन्ट स्टाइल जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ वो उस फॉन्ट को जो आपने अप्लाई किया है वो उसे देख नहीं पाएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे टाइम्स न्यू रोमन में ही देख पाएगा। ठीक है, सी फॉन्ट कलर. You can set any font color you like using color attribute. You can specify the color that you want by either the color name or hexadecimal code for that color. Check a complete list of HTML color name with codes. अब आप अपने फॉन्ट के कलर को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको उस कलर को क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा विद द कलर कोड। तो बच्चों, अगर आप अपने फॉन्ट में कलर अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो यूजिंग कलर एट्रीब्यूट। उसके लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा उस कलर का नाम और आपको या तो फिर
हेक्साडेसिमल कोड को भी अप्लाई करना पड़ेगा फॉर दैट कलर। इसके लिए आपको कंप्लीट लिस्ट जो है वो चेक करनी पड़ेगी किसकी, HTML कलर नेम विथ कोड्स की। नाउ प्रेजेंटेशनल टैग्स। If you use a word processor, you are familiar with the ability to make text bold, italicized or underlined. These are just 3 of the 10 options available to indicate how text can appear in HTML. This can be applied to a set of characters or even on a single one too. The bold B tag, anything that appears in B element is displayed in bold, like the word bold here. The italic I tag, anything that appears in a I element is displayed in italicized, like the word italicized here. The underlined U tag, anything that appears in a U element is displayed with underlined, like the word underlined here. The strike tag, anything that appears in a strike element is displayed with strike through, which is a thin line through the text. The superscript sub tag, the content of a sub element is written in superscript. The font size used is the same size as the characters surrounding it, but is displayed half a character's height above the other characters. The subscript sub tag, the content of a sub element is written in subscript. The font size used is the same as the characters surrounding it, but is displayed half a character height beneath the other characters. The larger big tag, the content of the big element is displayed one font size larger than the rest of the text surrounding it. The smaller tag, the content of the small element is displayed one font size smaller than the rest of the text surrounding it. The center tag, you can use center tag to put any content in the center of the page or any table cell. ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे आप HTML के थ्रू अपने लेटर्स को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो और उन्हें अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, जब आप वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हो तो आपको फेमिलियर हो ही चुके हो कि आप कैसे अपने लेटर्स को, अपने टेक्स्ट को बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो और उन्हें अंडरलाइन करते हो। ठीक है, इसी तरह से आप HTML में भी इन टैग्स को यूज़ कर सकते हो। बोल्ड टैग जो होता है वो आपके किसी भी लेटर को बोल्ड में अपीयर करवाता है। ठीक है, जैसे कि आपके वर्ड में होता है। इसी तरह से इटैलिक जो होता है वो कोई भी चीज़ को, कोई भी टेक्स्ट को किस फॉर्म में दिखाता है, इटैलिक फॉर्म में दिखाता है, स्लैंटिंग फॉर्म में दिखाता है। ठीक है, उसके लिए आपको ये जो टैग है वहाँ पे उसको यूज़ करना होता है। अंडरलाइन जो होता है वो आपके जो भी टेक्स्ट होते हैं उन्हें अंडरलाइन करके अपीयर करवाता है। और स्ट्राइक आपका जो टैग होता है ये आपका स्ट्राइक एलिमेंट में डिस्प्ले कराता है आपके वर्ड को, मतलब स्ट्राइक थ्रू होके उसमें से एक लाइन जारी होती है। आपका जो वर्ड लिखा होता है उसके ऊपर से एक लाइन जाती है, मतलब वो स्ट्राइक हो रही होती है उसके ऊपर से, और इस तरह से आप इस टैग को अप्लाई करके उसे स्ट्राइक थ्रू करवा सकते हो। सुपरस्क्रिप्ट जो होती है, जो आपके कंटेंट के जो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो आपको सुपरस्क्रिप्ट में दिखाते हैं, मतलब वो आपके सेम साइज़ के जो कैरेक्टर होते हैं उससे एक साइज़ ऊपर, मतलब वो जो कैरेक्टर होते हैं वो आपके हाइट में होते हैं। नॉर्मल जो आपके साइज़ होता है उसके ऊपर से जो छोटे से हाइट के ऊपर होते हैं लिखे हुए वो आपके सुपरस्क्रिप्ट टैग्स कहलाते हैं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट होते हैं जो आपके कंटेंट के नीचे की तरफ लिखे होते हैं। ठीक है, मतलब आप उनको सबस्क्रिप्ट कर लेते हो हाईलाइट करके तो वो आपके कंटेंट के नीचे चले आते हैं। जो भी आपका टेक्स्ट होता है उसके नीचे की तरफ लिखे हुए आपके सबस्क्रिप्ट टैग्स कहलाते हैं। लार्जर जो बिग टैग्स होते हैं ये आपके कंटेंट को बिग बनाते हैं, मतलब नॉर्मल जो आपका साइज़ होता है, अगर आप कुछ साइज़ को, कुछ टेक्स्ट को आप लार्जर साइज़ में दिखाना चाहते हो तो आप इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उन्हें दिखा सकते हो। स्मॉलर टैग्स जो होते हैं वो आपके कंटेंट को स्मॉल करके दिखाते हैं, उनका साइज़ वो क्या कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, सेंटर टैग जो होता है वो आपके किसी भी कंटेंट को सेंटर ऑफ द पेज लेके आता है और किसी भी टेबल सेल को वो सेंटर की तरफ लेके आ जाता है जब आप उसको क्या देते हो, कमांड देते हो सेंटर की। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। BR शिफ्ट द टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन। H1 display largest text. H6 displays smallest text. HR horizontal ruler. Body tag is used for written matter in the website. P tag is used for creating paragraph. B tag is used for making text bold. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.